ओके। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। सो लेट्स डाइव इनटू द कोड डायरेक्टली। ये मेन लिख लेते हैं एक बार। और ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे, चलो रिटर्न स्टेटमेंट में लिख देते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, var1 इक्वल टू 100। और कैर वेरिएबल ले लेंगे, var2 इक्वल टू ए कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल कोट है। और एक फ्लोट भी ले लेते हैं, फ्लोट हो जाएगा मेरा। फ्लोट हो गया var3। और इसकी वैल्यू डेसिमल वाले वैल्यूज होती हैं, तो ये 3.14 दे दी मैंने। ठीक है। अब लेंगे हम पॉइंटर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम। ये मेरा इंटीजर टाइप का पॉइंटर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा इंटीजर पॉइंटर हो गया। ठीक है। अब ये स्पेस हटा भी सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे हम क्योंकि इंटीजर पॉइंटर है। एक कैरेक्टर पॉइंटर ले लेंगे, कैरेक्टर पॉइंटर। और ऐसे ही ले लेंगे हम फ्लोट पॉइंटर। ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या होता है कि ये जो हमारे इंटीजर होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं इंटीजर टाइप का, इसमें मेरी वैल्यू रहेगी। और ये जो वैल्यू रहती है ये अब कहीं पे स्टोर्ड होगी मेमोरी में, है ना। और ये वेरिएबल टू जो है मेरे कैरेक्टर टाइप का, ये भी जो इसकी वैल्यू ए है ये कहीं पे मेमोरी में स्टोर्ड होगी, है ना, कंप्यूटर में। और सिमिलरली var3 भी है मेरा, इसकी भी ये वैल्यू मेरी मेमोरी में कहीं स्टोर्ड होगी। तो जो इंटीजर पॉइंटर होता है वो हम, पॉइंटर क्या करता है, जैसे इंटीजर वेरिएबल होता है तो इंटीजर वेरिएबल में इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो और अगर मैं इंटीजर पॉइंटर की बात करूँ तो इंटीजर पॉइंटर के अंदर वो मेमोरी की वैल्यू होती है जहाँ पे वो इंटीजर स्टोर्ड है। तो जैसे अगर मेरा इंटीजर पॉइंटर रहेगा एक वेरिएबल वन के लिए, तो var1 तो हो गया मेरा इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल वैल्यू स्टोर करेगा। और इंटीजर पॉइंटर क्या है, जिस मेमोरी में ये वैल्यू स्टोर्ड है उसकी जो वो मेमोरी है, वो मेमोरी कहाँ पे है, वो मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा। तो जैसे ये मेरे इंटीजर पॉइंटर हो गया, सिमिलरली कैरेक्टर पॉइंटर भी क्या करेगा, कोई कैरेक्टर जहाँ पे स्टोर्ड है कैरेक्टर की वैल्यू, उसका जो मेमोरी का एड्रेस है वो स्टोर करता है कैरेक्टर पॉइंटर। और सिमिलरली फ्लोट पॉइंटर भी क्या करता है कि जहाँ पे तुम्हारी फ्लोट वैल्यू स्टोर्ड है उसकी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। तो अभी अगर हम इधर देखें, हमने ये इंटीजर पॉइंटर दिया है और इसकी वैल्यू हमने कुछ नहीं दी है अभी। तो इनिशियल वैल्यू इनकी हमने कुछ भी नहीं दी है। तो अभी ये जो इनकी वैल्यू है वो कहीं भी इसके अंदर जो मेमोरी स्टोर्ड है वो अभी ऐसे ही रैंडम है। और अभी अगर हमें क्या करना है कि अगर हम इस इंटीजर पॉइंटर को, जैसे var1 की जो वैल्यू 100 स्टोर्ड है उसकी मेमोरी का एड्रेस देना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इंटीजर पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ var1। ठीक है।
और ऐसे ही अगर मेरा जो कैरेक्टर पॉइंटर है वो एड्रेस var2 हो जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। फ्लोट पॉइंटर जो है वो मेरा एड्रेस var3 हो जाएगा। अब जैसे हम क्या करेंगे, इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे हम सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे var1, ये पहले टेक्स्ट प्रिंट करेंगे फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे हम var1। तो यहाँ पे मेरी var1 की अगर राइट हैंड साइड वाली विंडो में देखोगे आउटपुट, तो ये var1 हो गया, इक्वल टू 100 आ गया मेरा। सिमिलरली सी आउट करेंगे var2 की वैल्यू। तो ये टेक्स्ट पहले प्रिंट कर देते हैं रेफरेंस के लिए, इजीली रीडेबल रहेगा। var2 इक्वल टू मेरा ये, तो var2 इक्वल टू a हो गई वैल्यू मेरी। ठीक है। एंड इसको फिर काम करते हैं, var3 हो गया, var3 हो गया। और ऐसे ही मेरी var3 की वैल्यू जो मेरी फ्लोट वैल्यू थी 3.14, वो मैंने प्रिंट करा ली है। अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारे इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट वेरिएबल्स की वैल्यू हो गई। ये 100 मेरी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू है, ये मेरी कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू है, 3.14 मेरी फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू है। अब हमने जो इंटीजर पॉइंटर दिया है, कैरेक्टर पॉइंटर जो बनाया है, फ्लोट पॉइंटर जो भी बनाया है, इसकी वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे। तो मैं क्या करूँगा, एंड ऑफ लाइन और इक्वल टू, यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी वैल्यू कुछ, ये ज़ीरो स्मॉल एक्स है, 7FF DB94B4D34 करके वैल्यू आ रही है। अब ये थोड़ा अजीब सी लग रही है वैल्यू, बट ये उस मेमोरी का एड्रेस है जहाँ पे मेरी वेरिएबल 1 की वैल्यू स्टोर्ड है। क्योंकि इंटीजर पॉइंटर को हमने यहाँ पे वेरिएबल 1 का एड्रेस दिया है। और ये सी आउट, अब हम इसी तरीके से जो हमने कैरेक्टर पॉइंटर लिया है उसकी वैल्यू प्रिंट करा लेंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कैरेक्टर पॉइंटर की वैल्यू भी उसकी वैल्यू भी कुछ आ रही है AD करके। ठीक है। और फिर सिमिलरली हम फ्लोट की फ्लोट पॉइंटर की भी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। तो ये फिर से मेरी वैल्यू आ गई 0x7FFB27B611C। अब ये जो इंटीजर पॉइंटर की जो वैल्यू मैंने स्टोर प्रिंट की है, ये मेमोरी का एड्रेस हो गया। और ये किसकी मेमोरी का एड्रेस है, ये उस वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस है जिसकी जिसका एड्रेस हमने इसको पॉइंटर को असाइन किया है, ये एंड सिंबल को यूज़ करके। तो ये इंटीजर पॉइंटर को जब मैंने इक्वल टू एंड var1 किया है, तो वेरिएबल 1 की मेमोरी का एड्रेस मेरे इंटीजर पॉइंटर में आ गया है। सिमिलरली जब मैंने एंड var2 किया है, तो वेरिएबल 2 जो मेरा कैरेक्टर है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी मेमोरी का एड्रेस, जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर्ड है, वो जो मेमोरी है उस मेमोरी का जो एड्रेस है
वो कैरेक्टर पॉइंटर में आ गया। और सिमिलरली वेर थ्री के लिए भी, जहाँ पे मेरा फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू है स्टोर्ड है 3.14, उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो मेरे फ्लोट पॉइंटर में आ गया। अब ये पॉइंटर के अंदर मैंने मेमोरी का एड्रेस तो देख लिया कि मेरे वेरिएबल वन की मेमोरी का एड्रेस है, और वो मैंने प्रिंट करा लिया। लेकिन इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि जो इंटीजर पॉइंटर है, जैसे कि अगर वो पॉइंट कर रहा है किसी इंटीजर वेरिएबल को, और उसको हमने उस इंटीजर वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस असाइन किया हुआ है, तो जब भी मैंने ऐसे किसी वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस इंटीजर को, एक पॉइंटर को असाइन किया हुआ है, तो एक चीज़ तो है कि वो मेमोरी का हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ केस ये है कि जैसे कि अगर हमें उस मेमोरी का एड्रेस पता है, तो हम उस मेमोरी पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें उस मेमोरी का एड्रेस पता है जहाँ पे मेरी वैल्यू स्टोर्ड है, तो एक तरीका होगा जिससे कि हम वो वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाएँ। तो वो दैट एग्जिस्ट। तो अब देखते हैं कि वो वैल्यू कैसे हम कर सकते हैं फाइंड आउट। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्टार यूज़ करेंगे और इंटीजर और ये हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे। नोटिस करना है स्टार इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। तो अब अगर हम नोटिस करेंगे, वेर वन की वैल्यू 100 है, इंटीजर पॉइंटर जिसमें कि ये वेर वन की वैल्यू 100 जहाँ पे स्टोर्ड है उसकी मेमोरी का एड्रेस है, वो हमने ये देख लिया। तो जब मेरे पास इंटीजर पॉइंटर में उस वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस है, तो वो मेमोरी का एड्रेस भी मैंने प्रिंट कर लिया। वो मैंने कैसे प्रिंट किया था, वो मैंने जो पॉइंटर था उसका नाम यूज़ करके प्रिंट किया था। इंटीजर पॉइंटर जब मैंने प्रिंट किया तो मुझे मेमोरी का एड्रेस मिल गया। और सिमिलरली कैरेक्टर पॉइंटर में भी जब मैंने उसका नाम लेके प्रिंट की थी वैल्यू, वो मेमोरी के एड्रेस की वैल्यू, मेमोरी का एड्रेस है वो प्रिंट हुआ था। सिमिलरली फ्लोट पॉइंटर भी जब मैंने नाम लेके उसको प्रिंट किया है तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है। बट जब मैंने स्टार वैल्यू लगा दी, स्टार सिंबल लगा दिया इंटीजर पॉइंटर के आगे, तो मेरे को उस मेमोरी पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो मिल गई। तो ये बेसिकली यूज़ केस है हमारा कि इंटीजर पॉइंटर में हम किसी भी वेरिएबल की जो मेमोरी का एड्रेस डालने का यूज़ ये है कि हम मेमोरी हमने एड्रेस उसका सेव कर लिया, उसको यूज़ करके हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करना हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले सिर्फ एक्सेस करना हम देख लेते हैं। जैसे ये एंडल हो गया, और अब इसको हम दोबारा से जो हमारा कैरेक्टर पॉइंटर था वो ले लेंगे, ठीक है। और ये स्टार लगा दिया मैंने, और एक कैरेक्टर पॉइंटर हो गया मेरा। तो ये कैरेक्टर पॉइंटर की वैल्यू मेरी ए आ गई। सिमिलर टू जैसे इंटीजर पॉइंटर था, स्टार लगा के जब मैंने उसे प्रिंट किया तो मुझे 100 वैल्यू आ गई। और सिमिलरली कैरेक्टर पॉइंटर में मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेर टू किया था। वेर टू मेरा क्या है, वेर टू मेरा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है जिसमें मैंने ए वैल्यू स्मॉल अल्फ़ाबेट ए सेव किया था। तो जब मैंने उसको प्रिंट किया तो यहाँ पे मुझे उस वेरिएबल, उस मेमोरी पे जो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर्ड है वो मुझे मिल गई। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को, कि हम इसको स्टार फ्लोट पॉइंटर ले लिया, इसको हम प्रिंट कर देंगे। हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, फ्लोट पॉइंटर मैंने प्रिंट कर दिया। तो सिमिलरली मुझे फ्लोट पॉइंटर जब मैंने प्रिंट किया था, तो जो मेरा वेरिएबल थ्री है उसकी वैल्यू जिस मेमोरी में स्टोर्ड है वो मेमोरी की वैल्यू मिल गई थी।
और जब मैंने स्टार लगा के फ्लोट पॉइंटर को प्रिंट किया तो एक्चुअली उस मेमोरी पे जो वैल्यू है वो मेरे को मिल गई। अब हमने ये यूज़ केस दे लिया इंटीजर का, पॉइंटर का, कि एक तो वो मेमोरी स्टोर करता है। तो बेसिकली इंटीजर पॉइंटर क्या कर रहा है, इंटीजर स्टार जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, ये एक इंटीजर की मेमोरी, इंटीजर जहाँ पे स्टोर है उसकी मेमोरी सेव करके रखेगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वो मेमोरी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, उस मेमोरी पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो भी हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो वैल्यू को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो चेंज करने का तरीका सिंपल है, जैसे हमने वैल्यू, जैसे कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे वेरिएबल वन इक्वल टू, अगर मैं 200 कर दूंगा तो वेरिएबल वन जो मेरा इंटीजर टाइप का है उसकी वैल्यू 200 हो जाएगी, है ना। तो ये करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम ये इंटीजर पॉइंटर को यूज़ करेंगे और इसमें हम 200 डाल देंगे। और सिमिलरली मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर पॉइंटर में भी हम मैंने 200 वैल्यू डाल दी। तो पहले क्या करते हैं, काम करते हैं, वैल्यू देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्टोर्ड है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये इंटीजर पॉइंटर की वैल्यू, इंटीजर पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी स्टोर्ड है उस मेमोरी पे जो वैल्यू है वो क्या है, अब मैं हम देखते हैं। अब ये अगर हम देखेंगे इंटीजर पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी स्टोर्ड है वहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, वो है 200 हो गई। अब अगर हम जो वेरिएबल वन है जिसकी मेमोरी हमने इस इंटीजर पॉइंटर में स्टोर की थी, और यहाँ पे हमने क्या किया है, उस मेमोरी पे जो वैल्यू स्टोर्ड थी उसको हमने 200 कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अब जाके वेर वन जो हमारा इंटीजर वेरिएबल था उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, वो 200 हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने उसकी मेमोरी पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 200 हमने कर दी है। तो ये देखो वेर वन के अंदर वैल्यू 200 आ गई है हमारी। तो इसी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं, वो कैरेक्टर पॉइंटर ले लेते हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर हम वैल्यू बी डाल देते हैं सिंगल कोट्स में, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, सिमिलर टू जो हमने किया है इंटीजर पॉइंटर के साथ, हम इसकी वैल्यू देखेंगे कि क्या है। वो चेंज हो गई है, अभी हमने चेंज कर दी है वो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैरेक्टर पॉइंटर जिस मेमोरी को वैल्यू उसने स्टोर की है वहाँ पे हमने बी वैल्यू डाल दी है। तो सिमिलरली ये जो इस, हम अगर वैर टू की वैल्यू देखेंगे तो वो अब बी हो गई है। वो इसलिए हो गई क्योंकि कैरेक्टर पॉइंटर को यूज़ करके हमने जो वेरिएबल वन की जो वैल्यू जिस मेमोरी पे स्टोर्ड थी हमने वहाँ जाके डायरेक्टली उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया है। तो यही एक यूज़ केस होता है पॉइंटर का, कि अगर हमें पॉइंटर अवेलेबल है एक वेरिएबल पे तो दो तरीके हो जाते हैं उसकी वैल्यू अपडेट करने के। एक तो वेरिएबल को यूज़ करके उसकी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं, या फिर हम इंटीजर या जो वेरिएबल का पॉइंटर हम ले रहे हैं उसको यूज़ करके भी उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अब हम इसको एक्सरसाइज को फिर कंप्लीट कर लेते हैं। फ्लोट कैर पॉइंटर के लिए फ्लोट पॉइंटर इक्वल टू 9.8 कर देंगे।
पहले उसकी वेरिएबल 3 की वैल्यू हमारी 3.14 थी और फ्लोट पॉइंटर यूज़ करके हमने वेरिएबल 3 की वैल्यू अब 9.8 कर दी है। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लोट पॉइंटर है उसकी वैल्यू अपडेट हो गया है कि नहीं। उसकी वैल्यू ऑब्वियसली अपडेट हो गई है, बट उसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया मेरा। और यहाँ पे मेरे को वैल्यू दिख गई 9.8। और सिमिलरली क्योंकि हमने पॉइंटर की वैल्यू चेंज कर दी है, तो जो वेरिएबल 3 है जिसकी मेमोरी हमने फ्लोट पॉइंटर के अंदर स्टोर की थी उसकी वैल्यू भी अपडेट हो गई होगी। टड़ा 9.8। तो पॉइंटर्स का यही हमारा यूज़ रहता है कि कोई भी वेरिएबल है उसकी जो मेमोरी का एड्रेस है वो हम स्टोर कर लेते हैं, ताकि हम जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम अपडेट कर सकते हैं पॉइंटर को यूज़ करके। और उसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि अगर हमें जो वेरिएबल की मेमोरी को अगर हमें देखना है कि वो मेमोरी का कहाँ है वेरिएबल की, तो हमें उस जो भी पॉइंटर है उसका सिर्फ नाम यूज़ करेंगे और हमें वो मेमोरी की वैल्यू मिल जाएगी। पर अगर हम उस नाम के आगे स्टार लगा देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो उस मेमोरी पे स्टोर्ड है। तो ये हमारा यूज़ केस रहता है पॉइंटर्स का। और हमने देखा है कि जैसे वेरिएबल्स हमारे रहते हैं इंटीजर टाइप के, कैरेक्टर टाइप के, फ्लोट टाइप के, तो किसी भी टाइप का पॉइंटर भी हो सकता है। जैसे हमने जो इंटीजर पॉइंटर देखा, ये पॉइंटर हमारी मेमोरी स्टोर करता है, इंटीजर वेरिएबल की मेमोरी स्टोर करता है। कि जहाँ पे इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू जहाँ पे स्टोर्ड है उस मेमोरी का एड्रेस जो रहता है वो स्टोर करता है। सिमिलरली कैरेक्टर पॉइंटर करस्पॉन्ड करता है कैरेक्टर वेरिएबल को, और फ्लोट पॉइंटर करस्पॉन्ड करता है फ्लोट वेरिएबल को। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस में।